पे ये है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हम वैसे तो कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, लेकिन घुस के मारने की हमारी औकात नहीं है। मुस्लिम का कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट नहीं है। वो इतना मोहब्बत के साथ बात करती हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनका भी 5 महीने दुबई रह के आया हूँ और वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकती कि इंडियन कितना कमा रहे हैं। और आपका 75% ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चले जाएँ, IT सेक्टर में इंडियन बैठा हुआ है। शायद वो कोडिंग कंपटीशन था जो गूगल की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से 1% भी कोई किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ इंडिया था जो कि बहुत ज़्यादा उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत आगे निकल गया। आप जहाँ भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उनका असल में जो डेमोक्रेटली जो चेंज चल रहा है उनका, वो बहुत अच्छा चल रहा है। और वो मतलब कंसिस्टेंटली जो है परफॉर्म करें वहाँ पे। ऐसा कभी हमने सुना नहीं कि मार्शल लॉ आ गया या सिस्टम जो है करप्ट हो गया। तो इसमें जय श्री राम दोस्तों, आज मिलवाने वाले आपको पाकिस्तान के सबसे समझदार लड़कों से। हाँ जी, बिल्कुल समझदार, जिन्हें पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है और इंडिया किस लेवल पर जा चुका है। खुद पाकिस्तान इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और कैसे कैसे तारीफ कर रहे हैं, चलिए सुनते हैं। मेरा जो आज का सवाल है वो ये है, बात की जाए पाकिस्तान की सूरत हाल की, तो पाकिस्तान क्या इंपोर्ट कर रहा है और क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली जो आजकल हमारी सिचुएशन चल रही है ना कंट्री की, तो आपके सामने ही है सारा कुछ कंडीशन वगैरह कि एक्सपोर्ट तो हमारी तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। सारा कुछ हमारा दारोमदार इंपोर्ट पे ही है, चाइना के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। मेरा ज़्यादातर लिंक है सोलर प्रोडक्ट्स के, मतलब मैं सोलर सेल्स इंजीनियर हूँ, मेरी अपनी कंपनी है। हम सारा कुछ मतलब ये मार्केट है हमारी। जो पाकिस्तान में बड़े लेवल पे बंदे बैठे हैं ना, ये सारी माफिया बैठी हुई है जो हमारे पूरी गवर्नमेंट को देख रही है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सारा इनका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं है। जहाँ पे ये पैसा लगाती है उसी चीज़ पे अब हमारा सारी ब्रेन है ना, हमारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं। टोटल हमारा पैसा वगैरह लग रहा है, वो हमारा लग रहा है सोसाइटीज़ पे लग रहा है और लोग इंडस्ट्री पे नहीं फोकस कर रहे। सारा कुछ चाइना मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे लेबर है। अब हमारे पास पढ़े लिखे लड़के आते हैं, इंजीनियरिंग की हुई होती है, बैचलर की हुई है, 20-20 हज़ार रुपये में जॉब नहीं मिल रही उन्हें। और इंडस्ट्री में चले जाएँ, गवर्नमेंट ने कह दिया कि 32,000 रुपये में 35,000 रुपये में आपकी सैलरी होगी। 18,000 रुपये में यंग लड़के काम कर रहे हैं। अभी मार्केट में हम ठहरे हुए हैं, सारे यंग जनरेशन यहाँ पे वेटर्स ठहरे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। और मतलब एक्सपोर्ट कैसे होगी जब तक हमारी इंडस्ट्रियल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इंडस्ट्री दूसरी तरफ अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने अपनी जो इंपोर्ट है वो टोटली बंद कर दिया और अपनी जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया कभी वो न्यूक्लियर मिसाइल उनके बन जाते हैं, वो एक्सपोर्ट करने लग जाए। अभी हम अपने डिफेंस बजट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हमने कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाया जिसको हम एक्सपोर्ट करें। इंडिया अपने डिफेंस बजट पर हमसे कम पैसा खर्च करता है और वो बहुत से ऐसे मिसाइल बना रहा है जिसको आगे एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ को। इंडिया के साथ तो हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि मैं अभी 5 महीने दुबई रह के आया हूँ और वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकती कि इंडियन कितना कमा रहे हैं। और आपका 75% ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चले जाएँ, IT सेक्टर में इंडियन बैठा हुआ है और हर चीज़ में वो इंडियन है। मैंने UAE में काम किया, वहाँ पे आपको बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पे इंडियन है। मेरे अपने डायरेक्टर भी इंडियन थे ना। उनमें जो हमें सिखाया जाता है ना कि वो हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट नहीं है। वो इतना मोहब्बत के साथ बात करती हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बात करने का तरीका, हम आपस में जलते हैं। हम आपस में भाई भाई के साथ खुश नहीं है, उसको तरक्की में नहीं देख सकता। और वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उनकी कामयाबी है। और वो बहुत ज़्यादा कामयाबी इसी वजह से वो जो काम करती हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया है, उनको बिजनेसमैन हमारे हैं अब जितने भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, करोड़पति है। लाइक हमारे अपने नवाज शरीफ फैमिली को देख लें और जरदारी फैमिली को देख लें, कोई भी देख लें आप। ये अपने फैमिली सिर्फ जो है वो पैसा चोरी कर सकती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकती जिसको हम आगे एक्सपोर्ट करें। अब उनको चाहिए वो इंडस्ट्रियाँ बनाए यहाँ पे। अब यहाँ पे गरीब बंदों के लिए कोई ना कोई अपना पैसा अपने मुल्क में लगाएं। इंडियन जितने भी है, मुकेश अंबानी है, क्या वो किस कंट्री में बिजनेस उसका नहीं है, लेकिन वो इंडिया में बैठा हुआ है। उसका कितना कारोबार है, सारा इंडिया में ही है। और वो क्यों, उसकी वजह से करोड़ों लोग इंडिया में कमा रहे हैं। हमारे सारे बिजनेसमैन यहाँ से पैसा कमा के ना ब्लैक मनी करके ना सारे बाहर निकल जाते हैं। उल्टा मैं भी जाऊँगा अगर मेरे पास पैसा होगा, सीधी बात है। मैंने भी इस कंट्री में नहीं रहना, शिट कंट्री। आपने इस कंट्री में नहीं रहना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया जाने की तो आप क्या चले जाएंगे? इंडिया में क्यों, वहाँ भी नहीं जाऊँगा। रीज़न ये है कि एक ब्लड में है ना, हमें खून में सिखाया गया कि वो हमारा दुश्मन कंट्री है। लेकिन मुझे लगता है मैं उनके साथ रह के आया हूँ, वो लोग अच्छे हैं। लेकिन इंडिया में तो मैंने नहीं जाना। अगर मूव किया भी तो फिर यूरोप साइड पे जाएंगे, बेशक वो जैसा भी है। कम से कम रिस्पेक्ट है वहाँ पे। मेरे रिलेटिव्स कनाडा में रहती है और एक रिस्पेक्ट है वहाँ पे, UK में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन कंट्रीज़ में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं जाऊँगा, बिजनेस करूँगा अपना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ और प्रॉपर्टीज़ मैनेज करता हूँ। अब्दुल्ला, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इतनी ख़राब सूरत हाल है, फिर भी पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप?
हमें इंपोर्ट कम करनी चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि इंपोर्ट पे हमें टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए, ताकि जो लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि जो लग्जरी गाड़ियाँ हो गई उसको कम से कम इंपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट पे हमें जो लोग पाकिस्तान के एक्सपोर्टर हैं उनको रिबेट देना चाहिए, टैक्स के ऊपर रिबेट देना चाहिए। अगर कोई बंदा कपड़ा बना रहा है या कोई वो इंडस्ट्री का सामान बना रहा है, उसको गैस के प्राइसेस कम करने चाहिए, बिजली के प्राइसेस कम करने चाहिए। ऑब्वियसली हमें एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना चाहिए और इंपोर्टर के खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। हमने एक सुई तक लेनी होती है, वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। और दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने अपनी इंपोर्ट बहुत कम कर दिया और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर दिया। कभी वो अपने मिसाइल बेच रहे होते हैं, कभी वो जो ऑयल है उसको इंडिया मेड इन इंडिया का टैग लगा के एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यह है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हम वैसे तो कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, लेकिन घुस के मारने की हमारी औकात नहीं वो है। भी सिर्फ जज्बे के साथ। जज्बे के साथ उनके रिजर्व जो हैं 600-650 बिलियन डॉलर्स के हैं। हमारे साथ इतना तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। हमारे 3-4 अरब डॉलर्स के हैं, हमारा उससे मुकाबला ही नहीं है इंडिया से। हमारा मुकाबला नहीं है इंडिया से, फिर भी हम मुकाबला करना चाहते हैं सिर्फ जंग के हवाले से और किसी चीज़ के हवाले से हम इंडिया के साथ मुकाबला करना नहीं चाहते। हम मुकाबला नहीं करना चाहते। ये हर बंदा अपनी दाल गिला रहा है, हमारे साथ अपनी दाल गिला रहे हैं। ये उसके खिलाफ, ये अंदर से साथ हैं, ये उनके खिलाफ आवाज़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते। तो जब उनके खिलाफ बात करते हैं तो उनके वोट देते हैं। बस ये सारी सियासत हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। अभी देखा जाए तो हम अपने डिफेंस बजट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और अभी तक हमने कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाया जिसको हम एक्सपोर्ट करें। इंडिया हमसे कम पैसा खर्च करता है अपने डिफेंस बजट पे और इंडिया बहुत से ऐसे मिसाइल बना रहा है जिसको एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान को भी करना चाहिए ऐसा कुछ। ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन हम देखें एक्सपोर्ट और पाकिस्तान के मिसाइल तो बहुत दूर की बात है। मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग, ये जो गरीब लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनका तो दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। तो हमारे लिए सर्वाइवल और जीना इतना मुश्किल बना दिया गया कि हम अपने जो सर्वाइवल की चीज़ें हैं उसी के अंदर भाग रहे हैं। उससे हमारा ज़हन नहीं निकल पा रहा। हम अपने घर के एक्सपेंसेस पूरे करेंगे, देन हमारा माइंड खुलेगा। तो इन सब लोगों ने हमें दिमागी तौर पे मुताज बना दिया सबका, तो हमारा ज़हन ही नहीं खुलता। हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, हम उसमें खुश हो जाते हैं। हमारा घर अपना होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए। हाँ, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, हम लोग सेट है। और हमें इन लोगों ने फंसा दिया इसी के अंदर ही, इतना फंसा दिया कि हमारा माइंड ही नहीं खुलता कि हम किसी के बारे में सोच सकें। मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ख्याल करो यार, गरीबों का ख्याल करो, बहुत मुश्किल हालात है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फरहान। फरहान, क्या करते हो आप? सोलर इंडस्ट्री में बेसिकली मेरा वर्किंग है। फरहान, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, बात की जाए पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो पाकिस्तान इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा, क्या रीज़न है? बेसिकली जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपोर्टेंस ना होने की रीज़न ये है कि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से जो है लोकली लोग उसको इतना पसंद नहीं करते और इंटरनेशनल लेवल पे जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो इतनी डिमांड नहीं है वहाँ पे। तो इसी वजह से जो है हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया ने अपनी इंपोर्ट जो है वो टोटली बंद कर दी और हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, खुद ही मेड इन इंडिया बना रहा है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। कभी उनके मिसाइल की बात कर लें तो वो एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, कभी उनके ऑयल की बात कर लें तो वो एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। क्या रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उनका असल में जो डेमोक्रेटली जो चेंज चल रहा है उनका, वो बहुत अच्छा चल रहा है और वो मतलब कंसिस्टेंटली जो है परफॉर्म करे वहाँ पे। ऐसा कभी हमने सुना नहीं कि माशाल्लाह आ गया या सिस्टम जो है करप्ट हो गया। तो इस वजह से जो है ना उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से वो ग्रो कर रहे हैं और इस वजह से अब वो एक्सपोर्ट्स की तरफ फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान की भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो, बाहर पता चले कि पाकिस्तान भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर प्लान अपने देने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप को जो है सपोर्ट करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सोर्स है कि जिससे लोग अपने न्यू आइडियाज़ लेके आ सकते हैं और उन आइडियाज़ को सीरियसली देखा जाए। ये नहीं है कि अगर एक उन्होंने फिक्स बजट उसके लिए रखा है तो वो सिर्फ सिफारिशी लोगों को मिल जाए। जब आपके मुल्क के अंदर सिफारिश का सिस्टम रहेगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। अभी आपने बजट की बात किया था, हम अपने डिफेंस बजट पे बहुत ज़्यादा रकम खर्च करते हैं, ठीक है, और हमने अभी तक कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाया जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नो डाउट इटसेल्फ तो बहुत अच्छा है। 2019 का आपने देखा ही है वो जो चाय का वाकया हुआ था। खैर, लेकिन एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? शायद इसकी रीज़न हो सकती है कि पाकिस्तान थोड़ा अपनी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा भाई कुछ पाकिस्तान के थोड़े से पढ़े लिखे युवा थे जिनको ज्ञान है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, इंडिया किस लेवल पर जा चुका है और पाकिस्तान किस लेवल पर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लोग अभी भी, जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियन उनको भड़काते हैं, बोलते हैं कि पाकिस्तान एक सुपर पावर और इंडिया को टक्कर दे सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उन्हें पता है भाई ये हमारे सिर्फ हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें सिर्फ पागल बना रहे हैं, वोट लेने का एक जरिया बना रखा हमें। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया की बराबरी पाकिस्तान सपने में भी नहीं कर सकता बाहर। और जो अब ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान जो है दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, लेकिन जो पाकिस्तानी पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बाहर दुबई वगैरह देश में जब इंडियन से मिलता अपने सीनियर, उसके सीनियर जो इंडियन होते हैं, जब उनसे मिलता है तो उसे पता लगता है कि यार इंडियन तो इतने अच्छे लोग हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करते। जो बातें हिंदू मुस्लिम मजहब की बातें हमारे पाकिस्तान में होती है, इंडिया वाली इन बातों पर ध्यान नहीं देते, वो अपनी सिर्फ तरक्की पर, अपने देश की तरक्की पर ही ध्यान देते हैं। तो भाई उन पाकिस्तानियों को तो समझ में आ गया, लेकिन जो अंदर बैठे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। जिनको समझ आता था भाई वो सिर्फ पाकिस्तान से भागने की बातें करता है। तो पाकिस्तान से बोलते हैं जिंदा पाकिस्तान से भागो, पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं रखा है। खुद पाकिस्तान का यूथ इस बात को बोल रहा था। भाई क्या करे,
क्या करे इस देश के लोगों का। भाई एक नंबर का जाहिल देश है दोस्तों। इन जाहिलों की वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, आपको विश्वास दिलाते रहते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान एक तड़प रहा है हमारे बिना, इंडिया के बिना पाकिस्तान तड़प रहा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।